हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स को टेस्ट करता हुआ और वहां से बाउंस बैक देखने को मिला। उसका इंपैक्ट जो है बाकी के ऑल्ट कॉइन्स पे भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जरूर मार्केट अभी ग्रीन दिख रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ से रिकवरी कर चुके हैं या ऑलमोस्ट करने वाले हैं, या फिर यहाँ से एक और डंप आ सकता है? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के तरीके क्रिप्टो करेंसी में, तो जरूर आप कंसीडर कर सकते हो। सेकंड बैच में प्री इनरोलमेंट का जो ऑफर जो चल रहा है उसे आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप गिव अवे में, जो कि लाइव चल रहा है अभी, जिसमें मैं 5 लोगों को फ्री में अपना कोर्स जो है वर्थ 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा का जो है कोर्स का कंटेंट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा फ्री में। और ये होगा 19 दिसंबर को। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है हैशटैग गिव अवे के साथ अपना कमेंट हर दिन टीए वीडियो में टिल 18 दिसंबर। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने हमें ग्रीन क्लोजर दिया है, लेकिन उससे पहले उठा पटक जारी रहा। लगभग 1% का अपसाइड मूव हमें क्लोजर देखने को मिला, लेकिन लोएस्ट जो था $46,560 के आसपास जाता हुआ दिखा, वही हाईएस्ट $49,514। आप ध्यान से देखोगे तो हमारा 200 EMA लाइन जो है वो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है और सपोर्ट जो है हमें नीचे से मिल रहा है 0.786 फेब लेवल से, जो कि अराउंड 46,000 के नियर बाय बना हुआ है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी बात कई दिनों से कह रहा हूं कि 15 दिसंबर के बाद हमें कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नजर आ सकता है। तो वो हमें आरएसआई लेवल पे कल के दिन मिला है। कल के दिन हमारा क्लोजर जो है वो मिला है 39 के आसपास, लेकिन ये इससे पहले भी इससे बाहर आ चुका है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, री अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं फेल हो गया था। तो क्या यहाँ पे री अटेम्प्ट करने आ सकता है? तो यस, पॉसिबल है, वो आ सकता है री अटेम्प्ट करना। क्या जरूरी है रीटेस्ट करना? कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम 2 या 3 दिन हमें इस जोन से हायर लो और हायर हाई मेंटेन करना जरूरी है। अगर रीटेस्ट करने आते तो डिपेंड कौन से दिन कर रहे हैं, हमें इस व्हाइट लाइन या व्हाइट लाइन के ऊपर क्लोजर बनाना होगा, तभी हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये एक अच्छा संकेत है और प्राइस लेवल पे भी हमें इसका इंपैक्ट दिखा है। अभी इस वक्त जो है मामूली बढ़त के साथ बिटकॉइन ऊपर बना हुआ है। मैकडी जो है फाइनली काफी दिनों के बाद आज जो है मैकडी ग्रीन दिखा रहा है मोमेंटम, यानी कि यहाँ पे क्रॉसओवर परफॉर्म हो रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि डेली चार्ट पे अभी क्लोजर नहीं मिला और डेली चार्ट पे क्लोजर मिलना बहुत जरूरी है। डेली चार्ट पे हमें कहां पे क्लोजर चाहिए? कम से कम हमें 200 EMA लाइन के ऊपर चाहिए क्लोजर, यानी कि 50,000 या उसके ऊपर क्लोजर अगर मिलता है तो ऊपर के लेवल्स पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसे एज ए सपोर्ट बिहेव करना होगा, तभी हम कह सकते हैं कि अब यहां से मार्केट रिकवरी ले लेगा, जैसा हमें यहां पे देखने को मिला था, जैसे हमें यहां पे देखने को मिला था। अदरवाइज यहाँ पे 200 EMA लाइन हम जाते हैं, अगर 200 EMA लाइन पे हम कम से कम 2 या 3 दिन नहीं स्पेंड करते और नीचे अगर चला जाता है वापस से रिजेक्शन, तो गाइस याद रखना 42,000 वापस से पॉसिबल है। जी हाँ, 42,000 का लेवल जो है वापस से रीच कर सकता है बिटकॉइन, अगर हमें रिजेक्शन मिलता है इस लेवल से 50,000 के आसपास से। और ये जो लेवल है यहीं पे क्लियर नहीं होता, 54,000 का लेवल क्रिटिकल आज भी बना हुआ है, लेकिन सबसे पहला स्ट्रगल पॉइंट जो होगा उसका 50,000 का होगा, जहां पे वो कई दिनों से कर रहा है। यहां पे मोमेंटम इंडिकेटर की बात करूं तो जरूर क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है हमें अगले 2 या 3 दिनों में, लेकिन क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, यहां पे भी ये रिजेक्ट हो गया था, यहां पे भी रिजेक्ट हो गया था। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्रॉसओवर करें। अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, वो अभी जारी है। वॉल्यूम वाइज अगर देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यस, यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है मार्केट का। शॉर्ट आवर्स में अगर दिखाऊं आपको तो 1 आवर के चार्ट पे हम ब्रेकआउट कर चुके हैं, लेकिन ये 200 EMA लाइन जो है हमारा 1 आवर के चार्ट पे सपोर्ट देना चाहिए, जो कि अभी क्रिटिकल लेवल टेस्ट कर रहे हैं। हम रीटेस्ट करने में अगर फेल होते हैं 48,400 के आसपास का लेवल रीटेस्ट करने के लिए, और वहां से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए बाउंस, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर फर्दर जो है जरूर 200 EMA लाइन क्रॉस करना चाहिए। अदरवाइज गाइज यहां से अगर रिजेक्शन फिर से मिलता है तो ये बिटकॉइन के लिए सही नहीं होगा। ऑल्दो हमें अगर लेवल वाइज देखूं तो बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा था और वो अभी प्ले आउट होता हुआ दिख रहा है, और यहां पे कहीं ना कहीं हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहा है। और जिस हिसाब से पैटर्न 1 आवर के चार्ट पे बना रहा है, जब से रिकवरी दिखाना शुरू किया बिटकॉइन ने, हम कुछ इस चैनल में जो है बनाना शुरू किए हैं मोमेंटम।
क्या ये चैनल अपसाइड की तरफ अब कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाएगा या फिर ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाएगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ हमें सपोर्ट लाइन जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिला है अभी तक। तो यहां से अगर रिजेक्शन मिलता है, अगर हम इसे होल्ड नहीं कर पाते हैं और 48,000 के नीचे जाते हैं तो डेफिनेटली हम फिर वापस से 46,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। अभी तक सो फार ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है और ये कहीं ना कहीं अगर रिजेक्शन यहां से मिलता है तो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा कि हम 42,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इस लेवल से सपोर्ट मिल रहा है और रेजिस्टेंस मिल रहा है, इन नंबर्स का हमें ध्यान रखना है। और जो है अभी तक जो भी मोमेंटम दिख रहा है, ये पैरेलल चैनल जो बनाने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन, इस लेवल के नीचे बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए जो कि 48,400 के नियर बाय का फिगर है। वहीं अगर 1 आवर के चार्ट पे अगर देखूं तो RSI 50 के अबव है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन होल्ड करना जरूरी है। सकोस्टिक RSI 80 के अबव है, अगेन ये सही चल रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर भी हमें अपसाइड का मूव दिखा रहा है, यानी कि आने वाले आवर्स जो है बिटकॉइन के लिए फेवरेबल बन सकते हैं और हम इस चैनल से सपोर्ट की तरह लेंगे और क्लोजर जो हो सकता है इवनिंग आवर्स आते आते 50,000 या उसके ऊपर देखने को मिल जाए। स्पेशली हमारा RSI जो है 50 RSI के अबव चल रहा है और यहाँ पे जो है रिसेंटली हमें रिजेक्शन मिला था जहां से हमने हायर हाई मेंटेन किया और हायर लो मेंटेन किया है। अब यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो 50 का लेवल क्रूशियल हो जाएगा 4 आवर के चार्ट पे। और अगर जिस हिसाब से सकोस्टिक RSI दिखा रहा है मोमेंटम और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर हमें दिखा रहा है मोमेंटम, वो जरूर हिंट दे रहा है कि हम अपर जोन रीटेस्ट करने वाले हैं, जो कि 50,000 से लेके 52,000 का लेवल होगा। ऊपर के लेवल्स पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है जिसे हमें विद वॉल्यूम ब्रेक करना जरूरी हो जाता है अगर हमें वाकई इस क्लस्टर ऑफ जो रेजिस्टेंस एरिया है इससे बाहर निकलना और वापस से इस जोन के अंदर आ जाना है। तो क्योंकि अभी भी हम इस जोन के बाहर हैं और इस जोन के बाहर जब तक हैं तब तक डेंजर बना रहेगा बिटकॉइन में कि 42,000 का लेवल वापस से रीटेस्ट हो सकता है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। बात करूंगा बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड वापस से यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया था मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हो सकता है साइडवेज एक्शन दिखे और कुछ वैसा ही हुआ। बॉलिंजर बैंड काफी नीचे आ गया, अब यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकता है अगर हमें रिजेक्शन ना मिले। ये मिडिल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीचे का जो लेवल है $49,696, वहीं अपर जोन $53,191 के नियर बाय है। तो ये लेवल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इसके ऊपर सपोर्ट नहीं लेते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि बिटकॉइन अभी इमीडिएटली 70,000 या उसके ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये लेवल हमें रिजेक्ट नहीं करना। अगर हम अपसाइड जाते हैं, डेली क्लोजर मिलता भी है, तो भी हमारा जो 51,600 का लेवल है वो यानी कि 52,000 के नियर बाय का जो लेवल है वो भी हमें रेजिस्टेंस दे सकता है। तो ये पूरा क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस एरिया है, हमें नजर बना के रखना है। जैसे हम इसके ऊपर ट्रेड करने लगेंगे, वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स अपसाइड एनीवेयर, मे बी 70,000, मे बी 75,000, मे बी 80,000, मे बी 95,000। क्योंकि आज की डेट में आप देखोगे बिटकॉइन का लेवल तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है हमारा ग्रीन लाइन जो है ऑलमोस्ट 94,000 से भी ऊपर बना हुआ है। वहीं व्हाइट लाइन जो है हमारा 61,000 के नियर बाय है और ऑरेंज लाइन जो है हमारा $53,983 है। ये सारे जो है क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है। उसके ठीक नीचे जिस लेवल पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं ये भी हमारा रेजिस्टेंस बिहेव कर रहा है। फिलहाल इसके ऊपर सपोर्ट बनाना बहुत जरूरी है जो कि 49,600 का लेवल है। फिलहाल जरूर बिटकॉइन में रिकवरी देखने को मिल रहा है, लेकिन याद रखना जब तक हम ये इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक हम फुली कंफर्म के साथ नहीं कह सकते बिटकॉइन अभी 80,000 के टुवर्ड्स बढ़ने वाला है इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में। ऑल दो 15 दिसंबर के बाद मैंने आपको कहा था कि पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज RSI पे हमें देखने को मिल गया है, लेकिन डेली क्लोजर जरूरी होता है और डेली क्लोजर अभी हमें इंतजार करना चाहिए आज के दिन का भी, स्पेशली मैगडी में जिस हिसाब से मोमेंटम बना रहा है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल की बात करूँ 200 EMA लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है 48,900 के आसपास। अगर नीचे जाते हैं तो 48,600 700 का फिगर जो है अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखेगा। वहीं पहला टारगेट 50,000 का लेवल है, सेकंड टारगेट अपसाइड अगर जाता है तो $51,256। वहीं अगर हम 48,000 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो नीचे का लेवल 47,000 एंड उसके नीचे फर्दर 45,200 के आसपास एज पर CPR चार्ट हमारा सपोर्ट बना हुआ था। इन सब फिगर को याद रखना है, आपको घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे बुलरन स्ट्रेच होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन ये कहना कि यहाँ पे बियर रन शुरू हो गया दैट इज टोटली इनवैलिड फॉर मी। स्पेशली जो फंडामेंटल्स कहते हैं, जो हमारा ऑन चेन एनालिसिस डेटा कहता है और जो हमारे मार्केट में जो अभी भी करेंटली चल रहा है ऑनगोइंग इवेंट्स वो कहता है, ये सारा कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट में फोमो बना ही नहीं है, हमें टॉप देखने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं बात करता हूं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन रिजेक्ट होता हुआ दिखा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहां से रिजेक्ट हुआ है? ऑलमोस्ट 42.27 जिस लेवल की मैंने बात की थी कि यहां पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्या ये होल्ड करता है। और कल यहां पे हमें रिजेक्शन मिला क्विकली। क्विक रिजेक्शन का मतलब है हम 21 EMA के नीचे आ गए। आज का दिन हम वापस से 10 and 20 EMA रीटेस्ट कर सकते हैं। और याद रखना 50 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये होल्ड कर लेता तब तो हम अपसाइड जा सकते हैं, लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होगा 40 का लेवल। तो यहाँ पे अभी 40 का लेवल रीटेस्ट हो चुका है, यहाँ पे थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है डोमिनेंस चार्ट, एंड फिर उसके बाद जो है डेली क्लोजर के बाद क्वाइट पॉसिबल कि हमें बाउंस भी देखने को फर्दर मिल सकता है। तो अभी नजर बना के रखो, और अगर रिजेक्शन कंटिन्यूसली मिलता है तो दिस टाइम वी माइट ब्रेक दिस 40 लेवल, एंड हम शायद इस साल का जो लोएस्ट है डोमिनेंस चार्ट पे वो देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। इसकी बात करता हूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हुआ इंपैक्ट, आप देखोगे मैक्सिमम जो आपका परसेंटेज ऑफ शेयर है डोमिनेंस चार्ट का वो इथेरियम लेके बैठा हुआ है, इसलिए बाकी ऑल्ट कॉइन्स उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट इथेरियम इज द लीडर ऑलवेज। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि ये जरूर 21 EMA ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम 21 EMA के ऊपर जाए। 3% का ग्रोथ दिखा है कल के दिन, 50 का RSI लेवल हमें सपोर्ट देता हुआ दिखा है, यहाँ पे बाउंस बैक मिला है, लेकिन अभी हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। वी नीड टू ब्रेक दिस लेवल टू कंफर्म। बाकी यहाँ पे मोमेंटम अभी अपसाइड है, जो यहाँ पे सपोर्ट था वो रीटेस्ट हो गया है, यहाँ पे 0.81 का लेवल सपोर्ट बना के रखेगा, तभी हम फर्दर और मूव करेंगे। और यहाँ पे सकोस्टिक RSI जो है 20 के बिलो चल रहा है, और यहाँ पे और मैकडी की बात करूँ तो मैकडी भी जो है साइडवेज एक्शन में बना हुआ है। तो ये जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे 1-2 दिन रीटेस्ट करें एंड फर्दर जो है हम अपसाइड जाएं 0.091 की तरफ। वहीं USD चार्ट की बात करूँ, सीधा इंपैक्ट बिटकॉइन का प्राइस और हमारा इथेरियम का BTC चार्ट दोनों ही कल के दिन पॉजिटिव रहे, और इसका इंपैक्ट ये रहा कि हमारा जो क्लोजर था लगभग 4% अपसाइड देखने को मिला। वहीं हाईएस्ट जो रीच किया था $4100 से भी ऊपर रीच किया था, और सकोस्टिक RSI देखोगे 20 के अबव हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। वहीं RSI की बात करूं, RSI अभी भी हमारा इसी जगह पे ओवर कर रहा है, यानी कि इस जोन पे जो है बने हुए हैं पूरे साल अभी तक हम मेंटेन किए हुए हैं। अगर यहां से रिकवरी मिलता है, जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि यहां पे जरूर हम इसके नीचे आ गए हैं, लेकिन ये व्हाइट लाइन हमें सपोर्ट देगा। बिल्कुल व्हाइट लाइन हमने कल के दिन टेस्ट किया एग्जैक्टली $3631, और इस लेवल की बात मैंने शायद यहां पे की थी कि 3600 देखने को मिल सकता है। वो हमें प्रीवियस डंप में देखने को मिला था 3200 तक भी। उसके बाद वापस से हम इस लाइन को एज ए सपोर्ट बिहेव कर रहे हैं। इट माइट पॉसिबल कि हम 2-4 दिन और इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां से क्वाइट पॉसिबल कि अगर हम इस सपोर्ट को मेंटेन कर लेते हैं तो आने वाले डेज जो हैं अपर जोन पूरा का पूरा इथेरियम का बाकी है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम इस लेवल के नीचे ना ब्रेक करें, इस लेवल के नीचे सपोर्ट लाइन के व्हाइट लाइन का जो ये 1.5 साल का सपोर्ट लाइन है इसे हम ब्रेक ना करें। अगर हम इसे ब्रेक नहीं करते तो अपर जोन जो है इस सपोर्ट लाइन का आज के डेट में $16,000 है। तो क्या इथेरियम वहां तक जा सकता है? प्रोबेबल है, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, इसी बुल रन में पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को कम से कम जो है $1.5 लाख जाना होगा, कम से कम तो $90,000 अभी नियर बाय डेज में हमें जाना होगा, तभी हमें इथेरियम में अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है $8 या $10,000 का। और डेफिनेटली जो है अभी यहाँ पे हमें मोमेंटम जरूर दिख रहा है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ने मोमेंटम दिखाया है। बिटकॉइन का मोमेंटम सारा मार्केट का मोमेंटम डिसाइड कर रहा है फिलहाल, और हमें जरूरी हो जाता है कि हम मेंटेन करें इस लेवल को। तो गाइस, ये था आज का टीए वीडियो। इसके ऊपर कोई भी क्विक अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा। आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्री गिव अवे चल रहा है इन 5 दिनों में, यानी 14 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक। जो भी आप कमेंट करोगे डेली के टीए वीडियो में विद हैशटैग गिव अवे, आपके कमेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं कोर्स की गिव अवे के लिए। आप अगर ऑलरेडी इनरोल्ड हो फर्स्ट बैच में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप उस कोर्स को किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। और वही नहीं, अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया तो आपको फ्री में कोर्स जीतने का मौका मिल रहा है। ऐसे 5 लकी विनर्स को मैं चूज करूंगा, वर्थ मोर देन 1 लाख रुपीज का जो है कोर्स का कंटेंट है वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री में एनरोलमेंट दे दूंगा। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और इस चैनल पे और इस कोर्स के कंटेंट को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, सो दैट बाकी लोग भी इस गिव अवे का फायदा उठा पाए। याद रखना 19 दिसंबर को हमारा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है ऑफिशियली, तो यहां पे हम गिव अवे का अनाउंसमेंट उसी दिन करेंगे लकी 5 विनर्स का। इसके अलावा बहुत हैवी डिस्काउंट सेकंड बैच एनरोलमेंट पे। अगर आपने फर्स्ट बैच के एनरोलमेंट में मिस कर दिया था तो सेकंड बैच में ये 1 एंड ओनली लास्ट चांस मिलेगा जिसमें इतना हैवी डिस्काउंट के साथ आपको देखने को मिलेगा कोर्स, और वो मिलेगा आपको मात्र और मात्र 19 दिसंबर ऑनवर्ड्स, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए। ठीक वैसे ही जैसे प्रीवियस के बैच ने, यानी कि फर्स्ट बैच ने 3 अगस्त को प्री रजिस्ट्रेशन में हैवी डिस्काउंट पाया था, कुछ वैसा ही आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अगर कंसीडर करना चाहते हो तो जरूर जो है academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो, अकाउंट बना लो, कोर्स को जो है जरूर अपने विश लिस्ट में ऐड करके रख लो, और गिव अवे में पार्टिसिपेट करो। क्या पता आपको डिस्काउंट लेने की जरूरत ही ना पड़े, आप बन जाओ हमारे लकी विनर्स। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।